अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से करबला रोड पर एक जलसा मुनाक़द किया गया है और हमने वक्त के यजीदों से, फिरौनों से, इन तमाम से पंजा आजमाई की। हमने अपना सब चीज कुर्बान किया, मगर हमने कभी भी बातिल ताकतों से समझौता नहीं किया। हो सकता है कि हमारे तरीक़ेकार से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, मैं उस इख्तलाफ को मानता हूं, मगर कोई हम पर यह इल्जाम लगा नहीं सकता कि हमने बातिल ताकतों से समझौता किया। अरे 60 साल की हमारी तारीख है, मजलिस ने हमेशा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। मुझ पर इल्जाम, मेरी जमात पर इल्जाम कि हम फिरका परस्त हैं। हिंदुस्तान का दस्तूर जिसके प्रियम्बल में अंग्रेजी के अल्फाज लिखे गए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, जस्टिस, इंसाफ, मसावात, ये क्या है बताइए? यही तो मजलिस चाहती है कि हमको इंसाफ मिले, मगर जितनी ताकतें हैं वो कभी नहीं चाहते कि मजलूम कौम की क़यादत उभरे। वो कभी नहीं चाहते कि मजलूमों की आवाज उठाने वाला एक नौजवान आगे बढ़े। इसीलिए झूठे इल्जामात लगा दिए जाते हैं और हमारी तारीख गवाह है कि हमको जेल की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ा। हम पर इल्जाम लगाते हैं कि आपके लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है। मैं कांग्रेस से एक ही सवाल करना चाहता हूं। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 2 पार्लियामेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ा, महाराष्ट्र में तो नहीं लड़ा। तो यहां पर 42 सीट पर शिवसेना बीजेपी कैसे कामयाब हो गई, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। 280 सीट पर मोदी कामयाब हो गया, कैसे कामयाब हुआ, इसका कोई जवाब नहीं है। मैं दिल्ली का इलेक्शन नहीं लड़ा, वहां पर झाड़ू वाला इनकी झाड़ू दे दिया। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हार गए, मैं नहीं लड़ा। झारखंड का इलेक्शन हुआ, मैं नहीं लड़ा, हार गए। हरियाणा का इलेक्शन हुआ, मैं नहीं लड़ा, हार गए। पंजाब का नहीं लड़ा, आप जीते। वहां पर आपके उत्तराखंड का इलेक्शन हुआ, मैं नहीं लड़ा, वहां पर आप हार गए। हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ 1.5-2 साल पहले, 150 बल्दिया की सीटें हैदराबाद में। कितनी सीट बीजेपी कांग्रेस जीती? आपको मालूम कितनी सीट कांग्रेस और बीजेपी जीती? 150 बल्दिया की सीट में कांग्रेस बीजेपी क्या क्या जीते? एक सीट जीते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से लड़ने के लिए कांग्रेस के वो जनरल सेक्रेटरी जो आजकल एक यात्रा पे निकल गए मध्य प्रदेश में, वो आके कैंप किए हैदराबाद में, बोले कि मैं मजलिस को हराऊंगा। मैंने कहा अरे तू क्या, तू अपने बाप को ला ले, कुछ नहीं। मगर पूरे उतरे, एयरपोर्ट से उतरते आ जाते, पूरा मुकाबला किए। 2 सीट, 1 सीट, 150 में से 1 सीट कांग्रेस और बीजेपी की, और मुझ पर इल्जाम लगाते। अरे हमने हैदराबाद से कांग्रेस का भी सफाया कर दिया, हैदराबाद से बीजेपी का भी सफाया कर दिया, और आज हम पर इल्जाम लगाने वालों बताओ हैदराबाद की बल्दिया में क्या हुआ था? इनके पास कोई जवाब नहीं है। वहां की बरसर इख्तिदार जमात TRS 99 सीट पर कामयाब हुई, 99, और मजलिस 44 सीट पर कामयाब हुई। 44 सीट पर पूरे हैदराबाद में TRS की हवा चली, मगर जब हमारे इलाके में आए तो वहां की गय्यूर अवाम ने कहा कि नहीं बाबा, ये हवा वहां, यहां पर अपनी हवा चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। तो मैं वार्ड 14 के अवाम से अपील कर रहा हूं कि आपको भी यही करना है। हवा आपकी चलना, किसी और की नहीं चलना। हवा यहां पे हवा हमारी चलेगी, किसी और की हवा नहीं चलने देंगे। और यही लोग कांग्रेस के हो, ये यही चाहते हैं कि हमारी कोई आवाज ना उठे, इसीलिए इल्जाम लगाते हैं अरे MP भी तुम्हारा, MLA भी तुम्हारा, और हम बल्दिया के इलेक्शन लड़ रहे तो बोल रहे इनके आने से ऐसा हो रहा। और फिर शिवसेना के साथ मिलकर अलायंस करती है कांग्रेस, मालेगांव में शिवसेना के साथ अलायंस,
परभनी में बीजेपी के साथ मिल गए, भिवंडी में शिवसेना के साथ मिल गए, हर जगह शिवसेना के साथ मिलकर अलायंस करते हैं। और इनकी जबान पर क्या है कि नहीं मंजलिस फिरका परस्त है। अरे जालिमों, शिवसेना सेकुलर है क्या? शिवसेना क्या सेकुलर है? और खुद अशोक राव बोल रहे नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं शिवसेना से फिर से मिलूंगा। मेरे भाई, अगर अल्लाह मुंबई के रोडों को जबान देगा तो मुंबई की रोडें पुकार कर कहेगी कि हाँ, हमने यहां पर मजलूमों पर जुल्म का नंगा नाच देखा था। श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? कांग्रेस ने उसको बर्फदान में डाल दिया। आज हम पे इल्जाम लगा रहे सदर जमहूर। आप पानी में बोलूं या रुक जाऊं? बोलो। तैयार है? चलिए बिस्मिल्लाह। वैसे भी 10 मिनट है, फर्क नहीं पड़ता। सही है। सुबह से गली गली फिराए मेरे को, पसीना पसीना कर दिया। ठीक है, सुबह में पसीने में भीगा, अब इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत में भीगेंगे। सदर जमहूरिया का इलेक्शन हुआ, सदर जमहूरिया का इलेक्शन हुआ। इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस के सदर मोहतरमा सोनिया गांधी मुझसे फोन से बात की और कहा ओवैसी साहब तायीद करो। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, हम सेकुलरिज्म का साथ देंगे, बीजेपी का नहीं देंगे। तो क्या उस वक्त मैं सेकुलर था, कम्युनल था? बताओ मुझे। नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन हुआ, महात्मा गांधी के पोत्र इलेक्शन लड़े, मुझसे मुलाकात की। मैंने कहा आप जाइए, आप बापू के पोत्र, हम आपका साथ देंगे। बताओ उस वक्त क्या हम सेकुलर थे या कम्युनल थे? और फिर तशद्दुद का इल्जाम हम पे लगाते हैं कि मजलिस तशद्दुद में आ गई है। अरे मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, मेरे एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी के ऊपर चाकुओं से, गोलियों से हमला किया गया, अल्लाह ने उनकी जान बचाई, वरना डॉक्टर तो कुछ और ही जवाब दे गए थे। जिन लोगों को कोर्ट ने सजा दी, आज उन्हीं लोगों को लेकर कांग्रेस के लोग हैदराबाद में फिरते हैं। जो अकबरुद्दीन अवैसी के जिस्म पर गोलियां मारे, चाकू मारे, वो कांग्रेस के लीडरों के गाड़ियों में बैठकर फिरते हैं। अल्लाह ने मुझे भी ताकत दी थी, मैंने कहा कि नहीं, मैं तशद्दुद के रास्ते को अख्तियार नहीं करूंगा, मैं जमहूरियत के रास्ते को अख्तियार करूंगा। कानून का हमने सहारा लिया, उनको सजा दिलवाई। 1999 में चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत थी, पुलिस के जरिए मुझे मारा गया, पीटा गया। हैदराबाद के शहरान होटल के पास लिला कर पुलिस वाले मुझे मारे, सर पर 18 टाके लगे। क्या मैंने बदला लिया? मैंने कहा नहीं, मैं कानूनन मुकाबला करूंगा। नंदुरबार शहादा में 2 महीने पहले मेरे मजलिस के कारपोरेटर को कांग्रेस के लोगों ने, सिटिंग कारपोरेटर को मजलिस के चाकू मार के हलाक कर दिया। क्या मैंने कहा जाकर मारो? मैंने कहा नहीं, इसका हम जमहूरी अंदाज में कानूनी तौर पर मुकाबला करेंगे। अरे आज तुम आकर मुझे मत सिखाओ, तशद्दुद को कभी हम नहीं मानते और न कभी उसके ऊपर चलने वाले हैं। अरे हम तो चाहते हैं कि हमारी लड़ाई अमन से तय हो जाए, मगर याद रखो, इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आकर मेरे मुंह पर तमाचा मारेगा और मैं खामोश बैठूंगा। नहीं मेरे भाई, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। हिंदुस्तान के कानून में सेल्फ डिफेंस का कानून है, याद रखो। मगर बताना यह चाह रहा हूं कि मजलिस का यह काम रहा है और मेरी आपसे यही बताना था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जमात नहीं है, एक सोच है, एक फिक्र है। इसको आप मजबूत करिए। कांग्रेस शिवसेना से मिलकर नांदेड़ में अलायंस करने को तैयार है। आप बताइए, आज से 4 दिन पहले मुंबई में शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे ने बर्मा के रोहिंग्या से जो लोग रोहिंग्या लोग आ गए, उनके बारे में तकरीर के दौरान कहा कि ओवैसी कहता है रोहिंग्या को हिंदुस्तान में रख लो, और उद्धव ठाकरे ने कहा ओवैसी, क्या हिंदुस्तान तेरे बाप का है? सुनो उद्धव ठाकरे, करबला के मैदान से मैं तुमसे कह रहा हूं, हाँ हिंदुस्तान मेरे बाप का है, क्या करते? हाँ मेरे बाप का है, क्या करते बोलो? बंबई भी मेरे बाप का है, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा मेरे बाप का है। वो बोलेंगे कैसा तेरे बाप का? ऐसा है कि हमारे अब पूरी दुनिया के अब्बा कौन है?
इत्तेहादुल मुस्लिमीन को। अब ये कांग्रेस वाले शिवसेना से अलायंस की बात कर रहे हैं। और फिर मेरे भाई, अभी 6 मिनट है जी, कहीं को बेचैन हो रहे हैं, बैठो जरा, अभी तो गर्म हुआ मैं। हमारे वजीर आजम मिस्टर मोदी 2 दिन पहले टीवी पर आए, बल्कि रोज आते टीवी पे, रोज ऐसा दिखता कि अब सीरियल बना देना। मिस्टर मोदी आए, आके बोले कि मैंने मुद्रा स्कीम में 9 करोड़ लोगों को नौकरियां दी, लोन दिया। मैं जाकर उसका मुताला किया, 9 करोड़ 65,000 करोड़ रुपये 9 करोड़ लोगों को दिए लो। मैं जाकर देखा, हिसाब मोटा मोटा है, एक बेरोजगार को 1 लाख रुपया मिल सकता। मैं हिंदुस्तान के वजीर आजम से बोल रहा हूं, आप मुद्रा स्कीम में हिंदुस्तान में जितने बेरोजगार हैं, चाहे दलित हो, मराठा हो, मुसलमान हो, ओबीसी हो, ट्राइबल हो, सबको आप 1 लाख रुपया दे सकते हैं। जब 65,000 करोड़ रुपये मिस्टर मोदी आप 9 करोड़ लोगों को दिए, तो क्या एक को 1 लाख नहीं दे सकते आप? दो ना, 15 लाख नहीं दिए, कम से कम 1 लाख तो दो। नहीं देंगे, बोलेंगे भाइयों बहनों हमने ऐसा किया, हमने वो किया, कुछ तभी लंबी लंबी छोड़ देते। अब इनके जो मोदी के भक्त बोलते, क्या बोला हो, देखो क्या बोला, क्या बोला। अरे पढ़ो रे, पढ़ो, जाके देखो। नहीं बोल दिए, क्या बोले, पेट में खाने को नहीं है। मोदी बोले 2 रुपये कम करें पेट्रोल डीजल में, क्या होगा 2 रुपये से? कितने अंडे आते 2 रुपये में? कितने आते? 2 रुपये कम करें। मेरे भाई, ये हुकूमत मोदी की, ये लोगों से 15 लाख ने बल्कि सबकी सीने को खून चूस ले रही। इनका भी मुकाबला करना है, इनको भी टाइम आएगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं कांग्रेसियों से बोलना चाह रहा हूं, आप छोड़ो ये बार बार हमारे को उंगली उठाना, बोलना। अरे बताओ तुम क्या किए नांदेड़ में? इतना बड़ा बजट है, आखिर इन गलियों में काम क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं मोरिया पे काम कवर डाले गए? क्यों नहीं यहां पर साफ पीने का पानी आता? मेरे भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पानी का प्लांट लगाया, 1 रुपया डालने से 10 लीटर साफ पानी आ सकता है। अगर आप कराची ने बल्दिया कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला, तो पूरे नांदेड़ में, नांदेड़ की बल्दिया से दलितों की बस्तियों में, गरीबों के बस्तियों में, सबकी बस्तियों में मजलिस साफ पीने का पानी का प्लांट लगाएगी और फ्री में उसका इंतजाम करेगी। और कांग्रेस वाले क्या कर रहे? देगलूर नाके पे फ्लाईओवर ब्रिज था, तो उनका जो महापौर था उन्हें बोला फ्लाईओवर नहीं, फुट ओवर करो, फ्लाईओवर मेरे घर में आन दो। कांग्रेस क्या बोलती है? कांग्रेस बोलती है कि जो मुसलमान आजाद तरीके से सोच सकता, हमको जरूरत नहीं है। जिस मुसलमान के पास जिगर है उसकी जरूरत नहीं है, जिसके पास जमीर है उसकी जरूरत नहीं है, जिसको जो बहादुर है उसकी जरूरत नहीं है। इनको कौन चाहिए? इनको कमजोर चाहिए, इनको ईमान बेचने वाले चाहिए, इनको गुलाम चाहिए, इनके पैरों के पास, इनकी चौखट पर पड़े रहने वाले चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे भाई कि जमहूरियत है, हमको अपने हक के लिए लड़ना है। और जब तक आपकी आवाज नहीं होगी, एमपी भी आपका नहीं है, एमएलए भी इनका है, आमदार खासदार सब इनका है। कम से कम अपने अराकीन बल्दिया को कामयाब करवाइए, अपने अराकीन बल्दिया को कामयाब कराइए, ताकि नांदेड़ की जामे तरक्की हो सके। बल्दिया का बजट देखता हूं तो अजीब और गरीब लगता है, कितना पैसा सैंक्शन हुआ, वो कहां पर गया? हाउसिंग की स्कीम का हरकुल का मामला आया तो गरीबों को नहीं मिलता, चाहे गरीब कोई भी किसी मजहब का हो, उससे इंसाफ नहीं किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि मुत्तहिद रहिए। मुल्क और हालात को आप देख रहे हैं, कभी अखलाक तुम्हारे सामने आ जाता है,
कभी पीलू खान हमारे सामने आ जाता है, कभी वो नौजवान 16 साल का हाफिज जुनैद हमारे सामने आ जाता है, कभी अलीमुद्दीन अंसारी के वो मारने पीटने के नजारे हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं। अब तो हाल ये हो गया कि हमारी शरीयत पर भी निगाहें डाल रहे हैं। मेरे भाई, ऐसे पुराशूब दौर में आपको मुत्तहिद रहना पड़ेगा। यकीनन फिरका परस्ती का खात्मा करेंगे, मगर याद रखो, फिरका परस्ती का खात्मा किसी की गुलामी करने से नहीं हो सकता। कांग्रेस फिरका परस्ती को खत्म नहीं की, फिरका परस्ती को फरोग दिया। इसीलिए शिवसेना के साथ अलायंस की बात करते हैं और मालेगांव में, परभनी में, भिवंडी में मुख्तलिफ मुकामात पर अलायंस कर चुके हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने वोट को रायगा जाने मत दीजिए, मुत्तहिद रहिए मेरे भाई। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि माजी में जो हुआ अब मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। पूरे डिसिप्लिन के साथ इंशाअल्लाह ताला काम होगा।